प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। बाइबल में 4 ऐसी जगह है जो स्वर्ग पहुंचाती है। अगर वो 4 जगह पर आप चले जाओगे तो स्वर्ग पक्का है आपका। वो 4 जगह कौन सी है और दूसरी बात, वहाँ पर मुफ्त में जाया जाता है। वो जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर के पिता का बहुत धन्यवाद करते क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते रहते और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करते। सभी लोग अपना ध्यान वो परमेश्वर की आवाज़ में बनाए रखना। जब इस्राएल प्रजा वो लोग मिस्र से निकले थे और मिस्र की गुलामी से आज़ाद होकर रास्ते में जब मूसा भी ख़त्म हो गए और यहोशू की अगुवाई में वो लोग तकरीबन विश्राम के देश में पहुंच गए, लेकिन अभी लड़ाई करना बाकी था और वो लोग जो यरीहो था उसके पास पहुंच गए। यरीहो में नहीं पहुंचे थे, लेकिन यरीहो के पास एक ग्राउंड था, एक मैदान था, वहाँ पर इजराइल लोग पहुँच गए थे। अभी इनको विश्राम के देश में जाना था तो परमेश्वर उनको मना कर दिया कि अभी विश्राम के देश में नहीं जाना है। लेकिन पहले ये जो लोग मिस्र से आज़ाद होकर निकले वो सब गुलाम हुआ करते थे। 40 साल उनको रास्ते में लग गए और इन लोगों को परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में पता नहीं था और इन लोगों का जो खतना होना चाहिए वो खतना नहीं हुआ है। और जब तक खतना नहीं होता है विश्राम के देश में, वचन के देश में नहीं जा सकते। इसलिए यहोशू को बोला कि यहोशू सभी का खतना कर दे। तो एक ही दिन में यहोशू ने सभी का खतना कर दिया। और खतना का मतलब होता है जो ज़्यादा चमड़ी है शरीर पर उसको निकालकर फेंक देना। लेकिन उसका आत्मिक अर्थ ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर में जो बुरे विचार है, जो बुरे काम है, जो पाप है, उसको निकालकर फेंक देना। जो हमारे अंदर गुनाह पाप समाये हुए उसको निकालकर फेंक देना, ये खतना का सही अर्थ होता है। इसलिए प्रभु ने बोला था कि अपने हृदय का खतना करो, अपने कान का खतना करो, अपने मन का खतना करो। अपने मन में फालतू चीज हो तो निकाल दो, अपने दिमाग में फालतू सोच हो तो निकाल दो, अपने जीवन में ऐसे फालतू काम है तो उसको निकाल दो। तो इस तरह से परमेश्वर ने बोला था। तो जब यहोशू ने सभी का खतना किया तो बाइबल में ऐसा लिखा गया, एक वचन हम पढ़ते हैं जो है यहोशू की पुस्तक में उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इसी कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगल पड़ा है। नाम धराई उसका सही मतलब होता है कि मिस्र का जो गुनाह, मिस्र का जो दोष तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, अन्य जातियों का जो दोष लगा हुआ है, जो गुनाह लगा हुआ है, उसको मैं आज निकाल देता हूँ। वो मैं आज तुम्हारे जीवन से मैं उसको खत्म करता हूँ। और फिर उस जगह का नाम रखा गया गिलगाल। पहले उस जगह का नाम कुछ और होगा, अभी यहोशू ने उस जगह का नाम बदल दिया। और गिलगाल का मतलब होता है, उसके आत्मिक अर्थ होता है अलग होना, जुदा होना। मतलब कि जो संसार है, जो दुनिया है, उससे अलग होना। खतना हो गया है, अब आप परमेश्वर के लोग बन गए। अभी आप संसार के नहीं, दुनिया के नहीं, किसी और के नहीं, लेकिन अब आप मेरे हो। मैंने तुम लोगों को इस संसार से बाहर निकाला, मैंने तुम्हें यहाँ से आज़ाद किया है, अलग किया है। तो गिलगाल का मतलब होता है अलग होना। अलग होना उसका दूसरा मतलब होता है कि अब किसी के नहीं, संसार के नहीं, दुनिया के नहीं, लेकिन परमेश्वर का होना। जब याकूब ने इसहाक से जो आशीष ले ली थी तो उसके कारण उसका जो भाई था एसाव वो क्रोधायमान था और उसने चाहा कि मैं मेरे भाई को ख़त्म कर दूँ। तो रिबेका ने ये बात सुन ली
और इसलिए रिबका ने उसको अपने बेटे को वहाँ से भगा दिया। और याकूब ने इसहाक ने भी बोल दिया कि याकूब तू यहाँ से निकल और तू यहाँ से लाबान के घर चला जा और वहाँ जाकर उसकी बेटी में से किसी के साथ तू शादी कर लेना। और याकूब वहाँ से निकल गए और याकूब रास्ते में थे, रात हो गई। रात होने के कारण याकूब वहाँ पर सो गए। जब याकूब सो गए तो उन्हें एक सपना दिखाई दिया, एक दर्शन दिखाई दिया। सपना ऐसा था कि एक सीढ़ी थी जो धरती से लेकर स्वर्ग तक थी और स्वर्ग उस पर जाते थे, उतरते थे, और जो परमेश्वर थे वो आखिरी चोटी पर वहाँ पर थे। और परमेश्वर ने इस याकूब से वहाँ पर बात की और याकूब को कहा कि याकूब, जहाँ पर तू जा रहा है मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा और इसी देश को मैं वापस तुझे दूंगा और मैं तुझे वापस इसी देश में मैं लेकर आऊँगा। जब सपना खत्म हुआ याकूब जाग गए और याकूब जाग गए तो उन्होंने उस जगह का नाम बदल दिया। उस जगह का नाम था लूज, लेकिन याकूब ने उस जगह का नाम बदल दिया और नाम रख दिया बेतेल। और हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसका 28वां अध्याय और उसका 19 वचन। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। हाँ, उस जगह का नाम रखा बेतेल। और बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन से आपका खतना करते हुए आपको संसार में से बाहर निकालते, अपना बना लेते, और परमेश्वर आपको अलग करते हैं, जुदा करते हैं, और जुदा करने के बाद परमेश्वर आपको लेकर चलते हैं स्वर्ग में। मतलब कि अपने घर में परमेश्वर हमको लेकर चलते हैं। और इसलिए इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब तुम पापों में मरे हुए थे, डूबे हुए थे, तब परमेश्वर ने तुम्हें जिंदा किया और जिंदा करने के बाद परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्ग में अपने साथ बिठाया। क्या जब हम परमेश्वर में आते तो हम स्वर्ग में चले जाते? वो स्वर्ग में नहीं चले जाते, हम इसी धरती पर रहते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें स्वर्ग में बिठा दिया, मतलब मैंने तुम्हें अलग किया और अलग कर कर मैंने तुमको मेरे साथ बिठा दिया। मतलब अभी भी हम धरती पर ही है, इस संसार के साथ ही है हम लोग, लेकिन परमेश्वर ने हमको अलग किया और स्वर्ग का जो अनुभव है वो अनुभव इस जगह पर हम करते हैं। जिस तरह से मिलन ने गवाही दी कि गिनती में से क्या सिखाओ, और देखो स्वर्ग का अनुभव हुआ, परमेश्वर ने कुछ बताया। सभी लोगों की गवाही में कुछ न कुछ परमेश्वर वाली बात थी। जब राहुल भाई के पिता वो अस्पताल में थे, मैंने एक ही बात बताई कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छाई के लिए होता है। अगर उनके पापा गिर नहीं जाते, अस्पताल में एडमिट नहीं होते, तो वहाँ इनको जॉब भी नहीं मिलने वाली थी, है ना। तो जॉब मिल गई, अच्छा हुआ। मतलब परमेश्वर हमारे अच्छा काम करते। परमेश्वर हमें स्वर्ग का अनुभव इसी धरती पर करवाते हैं, हम इसी धरती पर। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें स्वर्ग में बिठा लिया। तो हम स्वर्ग में नहीं जाते, लेकिन इसी धरती पर परमेश्वर हमें बेतेल का मतलब अपने घर का अनुभव चमत्कारों से वो करवाते हैं। हम बीमार होते हैं, परमेश्वर चंगा देते हैं, हमारी कोई भी जरूरत होती है हमारे परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। जब इजराइल के लोग यरीहो के पास पहुंच गए, और जब यरीहो के पास पहुंच गए तो यरीहो की जो दीवार थी, उसका जो कोट था, शहरपना थी, वो बहुत चौड़ी थी और बहुत बड़ी थी। और उस ज़माने में कोई भी ऐसा मशीन नहीं था जो इस दीवार को, इस कोट को, इस शहरपना को गिरा सके। और इसलिए यहोशू ने प्रार्थना की, परमेश्वर अब हम क्या करें, हम इसको नहीं गिरा सकते। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, हर रोज़ आप ये जो शहरपना है, यरीहो है, उसके चारों ओर एक बार आप घूम कर आ जाओ, 6 दिन तक ऐसा करो। और बोले 7वें दिन 7 बार घूमना है। और फिर क्या होगा, आपको जोरों से पुकारना है और तुरही को बजाना है, और बोले कोट अपने आप गिर जाएगा। अभी क्या कहीं पर ऐसा सुना? कैसा हो सकता है? किसी के चारों ओर घूमो, दिन में 1 बार घूमो और 7वें दिन 7 बार घूमो और वो गिर जाता। तो मालूम है
सभी लोग अपने दुश्मन के घर के पास चले जाते कुछ नहीं करना, बस 6 दिन एक चक्कर मार करो, 7वें दिन 7 बार चक्कर, गिरा दो उसके घर को। ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहोशू ने पूछा कि परमेश्वर सही में ऐसा होगा? इजराइल लोगों ने भी नहीं पूछा। यहोशू ने इजराइल लोगों को बता दे कि परमेश्वर ने ऐसा बोला, चलो करते हम ऐसा। और वो सब लोग इस तरह से करने लगे। और 7वें दिन जब ऐसा किया तो सही में वो शहरपनाह जो थी वो गिर गई। और यहोशू के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका 6वां अध्याय और उसका 3, 4 और 5 वचन। इसीलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। हालेलुया। देखो, चलने से ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन ये सभी लोग यरीहो के चारों ओर विश्वास से 6 दिन और 7वें दिन 7 बार ये लोग घूमे और वो शहरपनाह जो थी वो गिराई गई। यरीहो जो शब्द है उसका आत्मिक अर्थ होता है विश्वास से चलना। आत्मिक अर्थ होता है विश्वास से चलना। हालेलुया। ध्यान से समझना, जब परमेश्वर आपका खतना करते हैं, आपके कान का, आपके मन का, आपके दिल का बुरी बातें निकाल देते हैं, परमेश्वर अपने लिए अलग करते हैं, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में बिठाते हैं। लेकिन हम इसी धरती के ऊपर हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्ग वाला अनुभव इसी धरती पर करवाते हैं। और वो तब होता है कि जब हमें इस धरती के ऊपर विश्वास से चलना होता है। हालेलुया। विश्वास से चलते रहोगे तो स्वर्ग का अनुभव जो है वो होता रहेगा। और इजराइल के लोग विश्वास से चलते रहे और विश्वास से चलने के कारण सब कुछ ढेर हो गया। जो यरदन नदी थी उसको एक बार ये यहोशू जो है उसने उसके 2 हिस्से कर दिए। एक बार एलिया ने भी इसके 2 हिस्से कर दिए। एक बार एलिशा ने भी 2 हिस्से कर दिए। यरदन नदी के बार बार 2 हिस्से जो है वो किए गए। इजराइल के लोग जब यहोशू ने इसके 2 हिस्से कर दिए थे तो पूरी इजराइल प्रजा वो उसमें से होकर उस पार वो निकली थी। और नदी में से गुजरना, पानी तो नहीं था, इधर का पानी इधर बह गया था और इधर से जो पानी आ रहा था उसका ढेर हो गया था। लेकिन नदी में से गुजरना, उसको बाइबल में एक बपतिस्मा बताया गया। और एक वचन हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 2 वचन। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, बादल में और समुद्र में, जबकि वहां पर पानी नहीं था, क्योंकि समुद्र के 2 हिस्से कर दिए थे। उन लोगों ने पानी में डूबकर नहीं, लेकिन पानी में से होकर जरूर गए। मतलब कि दोनों ओर पानी और पानी के बीच में से वो लोग निकल गए और उसको परमेश्वर ने बपतिस्मा कहा। और बपतिस्मा का जो आत्मिक मतलब होता है, क्योंकि बपतिस्मा का एक मतलब होता है में डूबना, लेकिन बपतिस्मा का जो सही आत्मिक मतलब होता है उसको हम पढ़ते हैं रोमिया उसका अध्याय 6 और उसका 3 और 4 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, वो लोग तो मौत में डूब गए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मतलब हमारा दफन हो गया। देखो, बपतिस्मा क्या दर्शाता है? हमारा दफन। फिर ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, हाँ, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु से मर गए, दफन हो गए और जिंदा हो गए, नया जीवन आ गया, उसी तरह से जब हम बपतिस्मा में डूब जाते, दफन हो जाते और उसके बाद जब हम बाहर निकलते, तब हमारा भी प्रभु यीशु के समान नया जीवन
मतलब कि पुनरुत्थान। तो बपतिस्मा का जो आत्मिक मतलब होता है वो ये है दफन, और दफन होने के बाद पुनरुत्थान होना। हालेलुया। समझ में आ रही है कि बात नहीं? बपतिस्मा का मतलब होता है दफन और उसके बाद पुनरुत्थान। देखो यहाँ हम लोगों ने 4 जगह के बारे में देखा। पहली जगह है गिलगाल, जहाँ पर परमेश्वर हमारे दोष, हमारे गुनाह को दूर करते और हमें अपना बना लेते, हमें संसार से, दुनिया से अलग कर देते। फिर दूसरा हमने देखा बेतेल, मतलब परमेश्वर का घर। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं, हमारे पापों को परमेश्वर दूर कर देते, तब हम स्वर्गीय स्थानों में चले जाते हैं इसी धरती पर, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्ग का अनुभव करवाते। और तीसरी बात हमने देखी थी वो थी यरीहो, और यरीहो का आत्मिक मतलब विश्वास से चलना। तो जब हम स्वर्ग में चले जाते हैं इसी धरती के ऊपर, हमें विश्वास से लगातार चलना है, हमें लोगों की तरह नहीं, लेकिन विश्वास की दृष्टि पाकर हमें विश्वास से चलना है। और जब विश्वास से चलते हैं तो यरदन मतलब दफन होना, और उसके बाद पुनरुत्थान वो भी हमारा हो जाता है। हालेलुया। हमारी सफ़र गिलगाल से शुरू होकर बेतेल को जाकर और वहाँ से यरीहो के पास पहुँचकर और फिर यरदन के पास और पास उसके पार निकलकर हमारी सफ़र पूरी हो जाती है। इस धरती पर हमारी ये सफ़र है। जब एलिया को ऊपर उठाना था और उनको परमेश्वर के पास चले जाना था, तब एलिया ने एलिसा से कुछ बात की, और एक वचन हम पढ़ते, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ते। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। देखो पहली जगह कौन सी थी? गिलगाल। वहाँ से कहाँ जाना था? बेतेल जाना था। फिर एलिसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले गए, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलिजा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। हालेलुया। आप कहाँ पर? यरीहो को भेजते हैं। फिर इसीलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। हालेलुया। कौन सी जगह आई? यरदन आई। हाँ, इसीलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, सफर कहाँ से शुरू हुई? गिलगाल से। गिलगाल से कहाँ गए? बेतेल। हाँ, बेतेल गए। बेतेल से कहाँ गए? यरीहो। यरीहो से कहाँ गए? यरदन। और यरदन के उस पार क्या हुआ? एलिया ऊपर उठा ले गई। ये हमारे आत्मा की सफर है। गिलगाल से शुरू होती है और यरदन के उस पार खत्म हो जाती है। एलिसा ने हर बार बोला, एलिया तेरी शपथ और मेरे परमेश्वर की शपथ, मैं नहीं छोड़ने वाला। ये सफर तो मुझे पूरी करनी ही करनी। अगर आप गिलगाल में रुक गए, बात खत्म। अगर वहां से चलकर आप बेतेल में रुक गए, बात खत्म। वहां से चलकर यरीहो में रुक गए तो वहां खत्म। लेकिन कहां तक सफर करनी है? यरदन तक। हालेलुया। गिलगाल मतलब परमेश्वर हमारे गुनाह को दूर कर कर हमें अपना बना लेते, संसार से अलग करते हैं। फिर परमेश्वर हमको बेतेल में मतलब अपने घर में लेकर जाते हैं, स्वर्गीय स्थान में हमको बिठाते हैं। लेकिन हम हैं इसी धरती के ऊपर,
और परमेश्वर हमें स्वर्ग वाला अनुभव यहाँ पर करवाते हैं। और इसीलिए हमको यहाँ पर विश्वास से चलना है, और विश्वास से चलकर यरदन के उस पार जाना है। तो हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में। ये हमारी आत्मा की सफर है। ये 4 जगह आपको पूरी करनी ही करनी है। कहीं पर रुक गए 4 में से किस पहले कहीं पर रुक गए, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए सफर कहाँ तक पूरी करनी है? कहाँ तक? यरदन तक। हालेलुया। और शुरू कहाँ से होती है? हालेलुया। तो गिलगाल, बेतेल, यरीहो और यरदन को याद रखना। हालेलुया।